बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखि जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामु, भा मनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिम जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहौ सुर सरि तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरि पानि बर मागहु एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु न हानि जानि सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करि आयस पाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापि कहि कहि मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन्ह बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु सनेहन थोरे। पूछत सखहि सो ठाउ देखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषादराज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिय राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए।
भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन पाय लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सीय बिरह तुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर केही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। रघुकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मणि, सिय साथरी देख। बिहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषेक। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशशैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहिन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं न होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी,
वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्मि जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शिव शंभो।